नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारे एग्जाम जैसे आपका यूपीपी का एग्जाम हो गया, यूपी यूपीएसआई का हो गया और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है संख्या पद्धति से। और संख्या पद्धति से एसएससी में बहुत कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास अच्छा खासा वेटेज है संख्या पद्धति का। तो हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और संख्या पद्धति का आज सेकंड लेक्चर है। कल हम लोगों ने बेसिक थ्योरीज पढ़ी थी, तो आज का लेक्चर भी हम लोग बेसिक थ्योरी के ऊपर डिपेंड ही रखेंगे। बेसिक थ्योरी के साथ साथ हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करते चलेंगे और उसके बाद जब पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट्स जितने हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग का लास्ट कहाँ तक हुआ था, परिमेय और अपरिमेय संख्या तक के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं आपका परिमेय संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है, आपका हो जाएगा भाई वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या पढ़ने वाले हम लोग, वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या कौन सा पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है, अब देखो भाई, वास्तविक संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, परिमेय प्लस अपरिमेय। अपरिमेय दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो, एक कौन बन जाता है, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या के लिए तीन कंडीशन बताया था, पी अपान क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पी और क्यू आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर के अंदर का होना चाहिए। दूसरी शर्त हमने बताया था कि यह कैसा होना चाहिए, दशम जब इसको हम डिवाइड करना शुरू करें दशमलव के बाद ये क्या हो जाए, इसके सारे एलिमेंट रिपीटिंग हो जाए, चाहे इस तरह से, चाहे 2 4 6 मतलब ग्रुप में रिपीटिंग हो जाए। ठीक है, इस तरह से नंबर और क्या हो, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड कंप्लीटली तो ना हो, अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाए, इस तरह से हो जाए। तीसरी कंडीशन आपकी क्या बताया था हमने, तीसरी कंडीशन हमने बोल रखा था दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाए मतलब डिवाइड हो जाए। दशमलव के बाद क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे 0.25 आपका किसका, किसी फ्रैक्शन का, किसी भिन्न का हो जाएगा। ये चीजें हमने बता रखा था। उसके बाद अपरिमेय के लिए हमने शर्त बता रखी थी। अपरिमेय की अगर हम बात करें, कहाँ बन गया भाई ये, चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन हम लोगों ने बताया था कि 0 पॉइंट मतलब जीरो, तो यहाँ पे हम बार बार इसलिए लिख देते क्योंकि इसके आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद 2 4 9 7 2 इस तरह से लगातार आता जाए, ना तो रिपीट हो ना ही डिवाइड हो। ये हमारा क्या था, अपरिमेशन क्या था। मतलब इस और जो भी संख्याएं, परिमेय संख्या क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी संख्याओं का कलेक्शन एक साथ क्या हो जाता था, परिमेय संख्या हो जाती थी। दैट मीन्स इन सभी संख्याओं का जो कलेक्शन हो रहा था वो परिमेय संख्या। और इधर जो संख्याएं हुई, अंडर रूट की जो संख्याएं हुई, ये भी बताया था अंडर रूट की जो संख्याएं हैं वो हम अपरिमेय हो जाएंगे, जैसे अंडर रूट 2 जो नॉन डिविजिबल है। डन, तो ये क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने सीख रखा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कल के लेक्चर में, पहले लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग को। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को एक साथ कंप्लीट कर दोगे तो क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है, वास्तविक संख्या बन जाती है। ये परिमेय और अपरिमेय को एक साथ करोगे तो क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। डन है, तो वास्तविक संख्या के बारे में समझ में आ गया, वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है। अब वैसे वास्तविक संख्या से तो क्वेश्चन बहुत पूछे, लेकिन इनके डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, बहुत बहुत रेयर पूछा गया। क्वेश्चन जो आपके आते हैं चक्री संख्याओं से आते हैं, पूर्णकालिक संख्याओं से आते हैं, या फिर आपके और भी टाइप के योगात्मक, प्रतिलोम और क्या बोलते हैं उसको, तत्समक हो गया, प्रतिलोम हो गया, इन सारी चीजों से क्वेश्चन आते हैं। तो चक्री संख्या, आप आगे बात करते हैं किसकी, चक्री संख्या की, किसकी, चक्री संख्या की बात करते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे चक्री संख्या का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे।
चक्रीय संख्या कुछ नई चीज नहीं है, इसको आप लोग पढ़ चुके हो। चक्रीय संख्या क्या होती है? साइक्लिक नंबर होता है। क्या होता है? साइक्लिक नंबर होता है, साइक्लिक नंबर। अब ये साइक्लिक नंबर है क्या? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि साइक्लिक नंबर होता क्या है। साइक्लिक नंबर वे नंबर होते हैं, ध्यान से समझना साइक्लिक नंबर को, जिनको किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई, जैसे मान लो हम लिख दिए 14, 28, 57, 14 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 1,42,857 हमने लिखा, 1,42,857 लिखा। तो इस संख्या में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2 सते 14, 2 पंचे 10 एक 11, 2 अठे 16 एक 17, ठीक है, 2 दूना 4 एक 5, 2 चौके 8, 2 एक कम 2। तो यहाँ पे जो आने वाली संख्याएं हैं, साइक्लिक मतलब चक्री का मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं यहाँ पे आ रही होंगी जो आपके देखो 1, 4, 2, 8, 5, 7 से ही मिलकर यह संख्या भी बने। मतलब इसमें आने वाली जो संख्याएं होंगी, जो अंक होंगे, वो इन्हीं में से अंक होंगे और कोई अंक नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को चक्री संख्या। अब इसमें चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 3 से कर लो, चाहे 4 से कर लो, चाहे 5 से कर लो, जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, सब में क्या कंडीशन है? सबके पास एक ही कंडीशन है कि ये जो भी है, जितने भी हैं, सबके सब क्या यही रिपीटिंग नंबर आएंगे, इनके अलावा कोई नंबर आने वाला, मतलब इनमें 142857 है, 142857 के अलावा और कोई अन्य अंक आने वाला ही नहीं है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको कौन सी संख्या बोलते हैं? चक्रीय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रीय संख्या उनको बोला जाता है। बातें समझ में आई? चक्रीय संख्या क्या होती है। चक्रीय संख्या के बाद एक संख्या के बारे में और पढ़ेंगे, उसके आगे हम निकल चलेंगे पढ़ने आपका कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है परिमेय संख्याओं में, या संख्याओं में, या रियल नंबर की पूरी बात करेंगे। ठीक। इसके बाद हमारी एक संख्या जो हमारे एग्जाम में लगभग कई बार नोटिस की गई, पूछेगा, पूर्वकालिक संख्या। क्या? पूर्वकालिक संख्या। कुछ लोग बोलेंगे यार सर क्या, कौन कौन सा नंबर बता दे रहे, कौन कौन सी संख्या बता दे रहे, पूर्वकालिक संख्या, चक्रीय संख्या। पूर्वकालिक संख्या को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का नाम सुनते ये होता है, अरे ये तो सुना है, लेकिन पूर्वकालिक का नाम सुनते ही लगता है अरे पता नहीं कौन सा नंबर आ गया नया वाला, अभी तक तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा नंबर, है कि नहीं। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वे नंबर होते हैं, वे संख्याएं होती हैं, जैसे लिख दिया जाए 6, ध्यान से समझो इस चीज को। परफेक्ट नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका क्या फैक्टर बोला जाए, या जिनकी भाजक, फैक्टर नहीं भाजक बोलते हैं हिंदी में थोड़ा सा, जिनके भाजक का योग, जैसे 6 किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, और किससे हो सकता? और किसी से होगा भाई? और किसी से विभाजित हो सकता है? नहीं। 6 तो खुद ही से भी उसको नहीं काउंट करेंगे। तो जो जिस जिस संख्या से विभाजित हो सकता है, उन संख्याओं का योग हमेशा उसी संख्या के बराबर आता है। देखो 6 था, जैसे अगर हम बात करें 28 की, 28 को कौन कौन विभाजित कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, और कौन सा कर सकता है? 1, 2, 4 कर सकता है, 7 कर सकता है, और कोई है भैया? 14 कर सकता है। और कोई नंबर है? नहीं है। 1, 2, 4, 7, 14, इन्हीं संख्याओं से 28 विभाजित होगा। तो मतलब क्या हुआ? 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 बराबर हो जाएगा कितना? 28। जोड़ डालो, 7 4 11, 11 1 12 2 14 धन 14 बराबर कितना हो गया? 28 हो गया। तो मतलब पूर्वकालिक संख्या कौन सी संख्या होती है? पूर्वकालिक संख्या वह संख्या होती है जो क्या, कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रही होती है? जिसमें उस संख्या के सभी भाजक का योग, उस संख्या के सभी भाजक का योग, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वो कौन सी संख्या होती है? परफेक्ट संख्या, परफेक्ट नंबर होता है। समझ में? उसको पूर्वकालिक संख्या बोलते हैं। जिन संख्या का सभी भाजक का योग, जिन संख्या के सभी भाजक का योग क्या हो, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्वकालिक संख्या हो जाती है। क्लियर है? इतनी बातें पूरा समझ में आई? डन। चलिए
अब ध्यान से समझो, यहां तक तो हमने पढ़ा संख्याओं के बारे में, कौन कौन सी संख्या है, कैसी कैसी संख्याएं, जिनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी था, जिनके बारे में हमको सीखना और जानना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि इनके बेसिस पे आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, जिसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करके गलत करके आए हैं। तो हमारी तरफ से यही प्रयास रहेगा, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में बैठो तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं विभाज्यता के नियम पर। अब विभाज्यता के नियम की अगर बात करें, चलिए सबसे पहले किसकी विभाज्यता का नियम लिखा जाए। यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, विभाज्यता या विभाजकता। विभाजकता, विभाजकता के नियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं दो से विभाज्यता। किससे? दो से विभाजकता। दो से विभाजकता। अब दो से विभाजकता की अगर बात करें तो दो से विभाजकता की कंडीशन क्या है? देखो सिंपल सी बात है, किसी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में क्या हो? जीरो हो, दो हो, चार हो, छ हो, आठ हो। कौन कौन से? जीरो, दो, चार, छ, आठ। इनमें, इन पांचों में से कोई भी एक संख्या किसी संख्या के इकाई अंक पे हो, इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक अगर उपस्थित हो जाए, कोई भी अंक उपस्थित हो जाए, तो वह संख्या पूर्ण रूपेण क्या हो जाती है? दो से विभाजित हो जाती है। किससे विभाजित हो जाएगी? दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम लिखते हैं 18, इकाई के अंक पे 8 है। चलो इतना बड़ा नंबर लिख लेते हैं, 9, 11, 23, 52, 77, 9। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक काम कर दिया, जीरो लगा दिया। अब हमको ये पूरी संख्या, इतनी बड़ी संख्या का टेंशन नहीं है, सिर्फ चेक किसको करना है भाई? हमको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये अंतिम वाली संख्या कौन सी है, ये लास्ट वाली संख्या कौन सी है, ये अंक कौन सा है। जीरो, जीरो, दो, चार, छ, आठ में से कोई अंक है क्या? हाँ है। कौन सा अंक है? जीरो है भाई। जब जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? यह संख्या किससे विभाजित हो गई? दो से विभाजित हो गई। निश्चित रूप से यह किससे विभाजित हो गई? दो से विभाजित हो गई। समझ में आ गया? ये पूर्ण रूपेण किससे विभाजित हो गई? दो से विभाजित हो गई, बिना कहे बिना सोचे समझे। इतने बड़े नंबर का, हम संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ता हमको कि इतनी इतने अंकों को मिलाकर एक बड़ा सा नंबर बना दिया गया, बहुत भयंकर देखने में लग रहा है भाई, डरावना सा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, सिर्फ क्या देख, अगर दो से विभाज्यता चेक करनी है तो हमको सिर्फ क्या देख लेना है कि इकाई के स्थान पे भाई आपने किसको रखा है। इकाई के स्थान पे आपने दो, चार, छह, आठ में से किसी को रख दिया, हम आपका बिना सवाल सवाल किए बता देंगे कि कौन सा किससे विभाजित हो जाएगा, दो से विभाजित हो जाएगा। है ना? क्लियर? समझ में आ गई बातें? तो विभाज्यता का दो का नियम समझ में आया कि दो से विभाजित होने पे क्या कंडीशन होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन से विभाज्यता की बात करते हैं। तीन से विभाजकता। तीन से विभाजकता। तीन से विभाजकता की बात करें, अब तीन से विभाजकता में अगर हम बात करें तो तीन से विभाजकता थोड़ा सा और इजी है। और इजी क्या, किसी को टफ लगता है, कैसे? तीन से विभाजकता का क्या है? किसी संख्या के, किसी संख्या के सभी अंकों का योग। क्या? किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि तीन से विभाजित है, यदि तीन से विभाजित है, किससे विभाजित है? यदि तीन से विभाजित है, तो वह संख्या तीन से विभाजित होगी। तीन से विभाजित होगी, तो वह संख्या किससे विभाजित हो गए? तीन से। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, जैसे लिख दिया 5, 7, 11, 23, 26, इतना बड़ा नंबर हमने लिखा। अब इसके लिए क्या करना है,
पता करना है इनके सभी अंकों का योग, 5 धन 7 धन 1 धन 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 6। अगर इन सभी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हुआ तो यह संख्या विभाजित। जोड़ो, 7 5 12, एक 13, एक 14, 14 2 कितना हो गया 16, 16 3 19, 19 2 कितना हो गया 21, 21 6 कितना हो गया 27 आ गया भाई। कितना आ गया 27। 27 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 27 3 से विभाजित होता है। क्या होगा? बिल्कुल विभाजित होगा। तो 27 क्या ये पूरा का पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? होगी। पॉसिबल है ऐसा कंडीशन की नहीं है? फिर से काउंट कर लो, 6 2 8, 8 2 10 3 13, 13 2 15, 5 20 2 27, 20 2 22 5 27। ठीक है, तो फिर से 6 2 8 2 10 3 13, 13 2 15, 5 20 7 27। तो टोटल 27 आ रहा है। 27 आपका 3 से विभाजित है। 27 3 से क्या है? विभाजित है। तो मतलब यह संख्या जो आपको दी गई है, ये संख्या जो आपको मिल रही है, इतनी बड़ी संख्या, भयंकर सी, देखने में डरावनी सी, यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए। समझ में आई बातें? डन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली कौन सी विभाज्यता आएगी? 4 से विभाजकता की बात करेंगे हम। किससे विभाजकता की बात करेंगे? 4 से विभाजकता की बात करेंगे। 4 से विभाजकता, विभाजकता, 4 से विभाजकता की अगर हम बात करें, तो 4 से अगर विभाजकता के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो 4 से विभाजकता का बहुत सिंपल साधारण सा रूप है, यदि किसी संख्या का, क्या? यदि किसी संख्या का कहाँ का एरिया? अंतिम दोनों अंक, अंतिम दोनों अंक से बनी संख्या, अंक से बनी संख्या 4 से, 4 से विभाजित, विभाजित हो, संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। संख्या 4 से विभाजित होगी। संख्या 4 से विभाजित होगी मतलब क्या समझ में आया? अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लेते हैं 56 11 27 29 24, इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दिया। बोला गया कि यदि किसी संख्या का अंतिम दोनों अंक से बनी संख्या, तो अंतिम दोनों अंक इसके कौन से हैं? 2 और 4 हैं। इनसे बनने वाली संख्या कौन सी है? 24 है। 24 को अगर 4 से भाग लगाएं, कितना हो गया? 4 छंगे 24, मतलब ये पूर्ण रूप में विभाजित हो जा रहा है। अगर यह संख्या मतलब अंतिम दो अंकों से बनी संख्या क्या होती है? 4 से विभाजित हो जाती है, तो यह संख्या पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? यह संख्या क्या हो जाएगी? 4 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाएगी। क्लियर है इतनी बातें? समझ में आया? डन। चलिए, तो 4 की विभाज्यता का नियम में कोई दिक्कत है? अगर भाई किसी को दिक्कत होती है, तो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं, 96967262 और 52। इस पर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो आपके क्वेश्चंस हो, उसको यहाँ पे भेज सकते हो। या फिर व्हाट्सएप चैनल है इबिल मैथ, इबिल मैथ्स के नाम पे व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है। तीनों सोशल मीडिया इसी नाम से है। इबिल मैथ्स के नाम से क्या है? आपका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, और आपका इसी इसी नाम से आपका क्या है? व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम भी, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आपके सब इबिल मैथ्स के नाम से ही है। और साथ में आपका यूट्यूब चैनल भी इबिल मैथ्स ही है। तो आपको कोई क्वेरी हो है तो इस ग्रुप से ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आप लोगों से यही इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, लोग कॉल नहीं करिए, क्योंकि कॉल आपकी रिसीव होगी नहीं। और कॉल आपकी रिसीव होगी नहीं तो इन इन द अदर ऑर्डर आपको भी सही नहीं लगेगा, हमारे लिए भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि हम हमेशा सबका कॉल रिसीव नहीं कर। जैसे अभी बहुत सारे कॉल्स हैं जिसकी वजह से फोन साइलेंट मोड में पड़ा रहता है।
दैट मीन्स आपके कॉल रिसीव होने के चांसेस कम है, आप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगली विभाज्यता के रूल पे। अगला विभाज्यता का रूल भाई किस क्या होगा? 5 से विभाज्यता का नियम। किससे? 5 से विभाजकता। 5 से विभाजकता। अब 5 से विभाजकता भाई किसको नहीं पता? 5 से विभाजकता तो सबको पता होगा ना। कौन है भाई जिसको नहीं पता है? हम बताएं, सिंपल सा। जिस संख्या के अंत में शून्य हो, जिस संख्या के अंत में क्या हो? अंत में शून्य या 5 हो। जिस संख्या के अंत में शून्य या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे लिख दिया, कितनी बड़ी बड़ी संख्या लिख दो, 2 3 9 7 1 1 2 5 7 7 8 9 2। इसके अंत में हमने लगा दिया जीरो। अंत में क्या लगा दिया? जीरो। तब भी यह संख्या 5 से विभाजित है। इसके अंत में हमने लगा दिया 5, तब भी यह संख्या 5 से विभाजित है। मतलब यह संख्या कुल मिला के 5 से विभाजित होगी। क्यों? अगर संख्या यहां तक लिखी गई होती तब भी विभाजित है, अगर 5 लिखा भी गया होता तब भी विभाजित। मतलब चाहे 0 लिखा हो चाहे 5 लिखा हो, इसमें से कोई भी दो संख्याएं अगर इसमें लिखी गई हैं तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप में क्या है? विभाजित है। तो यह संख्या 5 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? तो जिसको कोई दिक्कत होगी भाई, हम बार बार बोलते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट रहेगा 6 से विभाजकता का नियम। किससे? 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता की अगर बात करते हैं तो 6 से विभाजकता में थोड़ा से एक दो नियम और इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम लिख देते हैं इसको, यदि कोई संख्या कोई संख्या 2 तथा 3 से 3 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः हो जाएगी। मतलब क्या समझ में आया? ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वह निश्चित रूप से 6 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? निश्चित रूप से 6 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर वह 2 या 3 में से, दोनों में से किसी से एक से विभाजित नहीं हुई तो वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के हम लिख देते हैं नॉर्मली 24973 लिख दिया हमने, 24973। तो 24973 लिखा तो सब 24973 2 लिख दिया। अब देखो, इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 से तो विभाजित हो गया, निश्चित हो गया। लेकिन अब इनको चेक करना पड़ेगा 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजित होने के लिए कितना? 4 2 6, 9 6 15, 15 5 20 7 27। मतलब इनका योग क्या हुआ? 27 आ गया। इनकी इकाई का अंक कितना हो गया? 2 हो गया। 2 होने की वजह से 2 से विभाजित ना, और 27 होने की वजह से 3 से विभाजित। और अगर इस तरह से हो गया तो क्या हो गया? 6 से विभाजित हो गया। किससे विभाजित हो गया? 6 से विभाजित हो गया। समझ में आई बातें कि नहीं आई? कि 2 से विभाजित हुई किसके कारण? 2 होने के कारण, इकाई के स्थान पे क्या होने के कारण? 2 से, 2 होने के कारण। अब 3 से विभाजित क्यों हुआ? क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है? 27 आया, जो कि 3 से दोनों से जो विभाजित हो गया वो किससे विभाजित हो जाएगा? 6 से विभाजित हो जाएगा। बात समझ में? किससे विभाजित हो जाएगा? 6 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो इसके आज का लेक्चर हम लोग इसी पे बंद करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, 7 से लेके विभाज्यता का रूल सीखेंगे। आगे 7 से विभाज्यता का रूल हमारा क्या है, 7 का विभाज्यता का नियम क्या है हमारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो आज हमारा संख्या पद्धति का दूसरा लेक्चर है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको कोई दिक्कत होती है तो आप 969672 और 6252 पर एसएमएस कर सकते हैं, या इबिल मैथ्स के आपके जो भी आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, सब कुछ इविल मैथ्स के ही नाम से है। आप वहां पे ज्वाइन होके एक दूसरे से कम्यूट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को वहां पे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।